लॉकडाउन लगाने की क्या ज़रूरत है? भारत में थालियां बजा दो, मोमबत्ती जला दो, कोविड तो उनसे ही भाग जाएगा, जैसे मोदी जी ने पिछली बार कहा था। The government and high level meetings which are being conducted, that shows that we may face such kind of situation in future. सबसे पहले आप इंटरनेशनल फ्लाइट जो किसी भी जगह से आ रहे हैं उस पर आप रोक लगाइए। प्रिकॉशन ज़रूरी है, बट लॉकडाउन लगाना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये कहना चाहूँगा कि कोविड इंडिया में तो बना नहीं है, बाहर से ही आ रहा है, तो बाहर के लोगों को वहाँ पे रोक के और उन्हें चेकअप करके अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, फिर से खाली हो सकता है मुखर्जी नगर, लग सकता है दिल्ली में फिर से लॉकडाउन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज हाई लेवल बैठक भी हुई है और सारे राज्य सरकार को बताया गया है कि लॉकडाउन के लिए फिर से तैयारी की जाए। जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ में सुनने को मिला होगा कि चाइना में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं और दिल्ली में भी कोरोना केसेस बढ़ने की संभावना है। तो अभी हम मौजूद है यहाँ मुखर्जी नगर की बत्रा में, जहाँ की लाखों स्टूडेंट्स रहते हैं, देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं। तो क्या फिर से देखने को मिल सकते हैं वो सिचुएशन जो एक साल पहले देखने को मिली है? तो अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम इन लोगों से पूछेंगे इन लोगों का क्या कहना है या फिर क्या एक्सपीरियंस है। जी नमस्ते भैया। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मैं विजय बोल रहा हूँ। मैं विजय। आप कहाँ से रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ओके। तो विजय जी, क्या आपको लगता है फिर से वो सिचुएशन आ सकता है कि आपको घर में बैठना पड़े या फिर घर लौटना पड़े? अभी ऐसी कुछ संभावनाएं तो नहीं लग रही है, बट सरकार अभी बहुत ही तत्पर कदम उठा रही हैं। द गवर्नमेंट एंड हाई लेवल मीटिंग्स विच आर बीइंग कंडक्टेड, दैट शोज दैट वी मे फेस सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन फ्यूचर। और अभी हम लोग को परहेज करने की आवश्यकता है, बट हाँ, बिकॉज़ आप सब लोग ऑलमोस्ट 99% वैक्सीनेशन होने के बाद ऐसी कम प्रबलता है कि फिर से वैसा लॉकडाउन लगे, because the economy will go haywire, things will not be hunky-dory for India. That's why the government पहले से ही ऐसा कदम उठाना चाहती है कि ताकि जो पहले सिचुएशंस, जो परिस्थिति बनी थी वैसा ना आए। तो आपको यह कहना है कि पहला जैसा जो लॉकडाउन है, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए? नहीं, हमेशा सतर्क सरकार भी बोल रही है। अभी नोटिफिकेशंस और जो मीटिंग में माइनट्स ऑफ द मीटिंग जो जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, उसमें सब लोग अभी वार फुटिंग पे तैयारी कर रहे हैं ताकि वैसा सिचुएशन ना आए। और हम लोग जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है यहाँ पे मुखर्जी नगर में, हम लोग को भी अपने तरफ से एक तत्परता दिखाना पड़ेगा ताकि वैसा सिचुएशन ना आए। जो भी परहेज और जो भी सुरक्षा के कदम हैं हम लोग उठाएंगे और जिस तरह से भी सरकार का आदेश होगा वी विल ट्राई टू फॉलो दैट। ओके। तो अभी पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम आप मुखर्जी नगर में ही थे या घर पे थे? नहीं, पिछली बार के लॉकडाउन में मैं मुखर्जी नगर में ही था। मुखर्जी नगर में ही था जी। और तभी तो लोगों के बीच बहुत ही एक तरह से डर का भी माहौल था और काफ़ी लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे। और क्योंकि फैटेलिटीज़ लोगों की मुझे लगता है कि भारत देश में कोई भी ऐसा एक परिवार नहीं होगा जिन्होंने अपने करीबी को नहीं खोया होगा पिछले लास्ट टाइम में। सेकेंड लॉकडाउन के पहले वाला लॉकडाउन में जो था वो फियरफुल इम्पैक्ट, जो अफ्रेड इंडेक्स था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में फैटेलिटीज़ ज़्यादा थी। डर लोगों में भले कम था, बट the fatalities which occurred, that was humongous. तो आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ दिल्ली में? It has been last 4 years I have been staying here and I'm preparing for UPSC and I have given few mains and appeared for the interview as well. Okay, आपका मीडियम इंग्लिश है यूपीएससी में या हिंदी है? नहीं, I am from English medium. इंग्लिश मीडियम, करेक्ट। ओके भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। तो दोस्तों, यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, हम बातचीत करेंगे, उन लोगों का अनुभव हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 स्टूडेंट्स हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छे हैं। आपका नाम क्या? विकास मिश्रा। ओके। तो बात कर रहे थे हम लॉकडाउन के बारे में, क्योंकि अभी चाइना में कोरोना केसेस बढ़ने लगे और दिल्ली में भी अभी कोरोना केसेस बढ़ने की संभावना हुई है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोरोना का जो वेरिएंट है वो तो चेंज हो रहा है हर बार। नया वेरिएंट जैसे चाइना में भी निकला हुआ है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है रूल स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो अभी अपनी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी सुधारा जा सके, क्योंकि एक बार तो इकोनॉमी फेल डाउन हो चुकी थी पूरी तरीके से, तो उसको मेंटेन जैसे गवर्नमेंट कर रही है तो दोबारा क्राइसिस ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। जी। तो आप पिछले कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो दिल्ली में?
मैं तो अभी जून से रह रहा हूँ। जून से, तो आप क्या कहना चाहोगे, इस बार भी वो सिचुएशन देखने को मिल सकता है जो पहले हुई है? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट इसके लिए मतलब स्ट्रिक्ट ना हुई और मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो ना हुए सही से, तो बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए कोई उसमें वो नहीं है। तो क्या लगता है, अगर लॉकडाउन लग जाए आप यही रहोगे या घर जाओगे? नहीं, हम तो यही रहेंगे, हमारे लिए ऑप्शन क्या है, हम तो बेरोजगार आदमी, हम तो पढ़ाई के लिए कुछ भी मतलब वो हो सकता है, थोड़ा रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना पड़ेगा, मास्क, सैनिटाइजर और लोगों से दूरी बना के। तो कुछ भी हो जाए आप मुखर्जी नगर में ही रहोगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे, जारी रखोगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे झड़ हो तूफान हो, अपने को पढ़ना ही है कि नहीं, जारी रखना है सब कुछ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, तो यहाँ दोस्तों आप लोग जैसे देख रहे होंगे, ये जो प्लेस है ये बहुत ही एक क्राउडेड जगह है और शाम की टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ लाइन पे चाय की दुकान है और एक एक दुकान में हज़ारों स्टूडेंट्स की भीड़ है। और यहाँ अब देख रहे होंगे मतलब यहाँ जगह जगह से पूरे देश के यहाँ स्टूडेंट्स हैं। और इस टाइम जो एक डोर सी बनी हुई है कि चाइना में अभी कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, दिल्ली में भी संभावना है और अभी कोरोना केसेस बढ़ने भी लगे हैं। तो अभी जब लगेगा तो एक देश जो है फिर से जो है एक बहुत ही गड़बड़ सिचुएशन में चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी लगना चाहिए, क्योंकि अभी सभी चीज़ ओपन हुई है, सब कुछ चल ट्रैक पर आया है। और जब अभी लॉकडाउन हो जाता है तो आर्थिक रूप से हमारे देश को बहुत नुकसान होने वाला है। नहीं, फिर भी अभी देखिए चाइना में जो है सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ कोरोना केसेस बहुत बढ़ गई है। तो क्या पता इधर भी कोरोना केसेस बढ़ने लगे। नहीं, मेजरमेंट जो है सरकार का गाइडलाइंस है वो फॉलो करें, लेकिन लॉकडाउन जो है सही नहीं है। अच्छा, अब पिछले लॉकडाउन में यही थे? बिल्कुल यही था मैं, और मैं कोविड पॉजिटिव भी था। अच्छा, और मैं पॉजिटिव? हाँ, और मैं उससे बाहर भी निकला और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ज़रूरी है। अब कितने दिनों की क्वारंटाइन में थे? कोई क्वारंटाइन था ही नहीं, मैं बिल्कुल एज इट इज़ जो नॉर्मल होता है वैसे में करता था। तो मैडम आपको क्या कहना है, क्या पहले जैसा सिचुएशन फिर से देखने को मिल सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि लॉकडाउन लगने वाला है या लगेगा भी, क्योंकि वही कि सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आई डोंट फील लाइक कि लॉकडाउन लगना चाहिए या लगेगा। फिर भी हमें वो प्रिकॉशन लेना चाहिए कि नहीं? प्रिकॉशन ज़रूरी है, बट लॉकडाउन लगाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी केसेस स्टिल आ रहे हैं। ठीक है, जो मतलब जब नहीं था, जब इतना न्यूज़ में नहीं था तब भी केसेस आ रहे थे, बट इट जस्ट कि अभी नया वेरिएंट आया है एंड अगेन इट्स लाइक कि केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि केसेस ख़त्म हो गए थे उस टाइम पे कोविड। पहले भी थे, उस दिन नॉर्मल था, लेकिन अभी जो है जैसे कि चाइना में अभी स्टार्ट हो गया है, तो क्योंकि चाइना के बॉर्डर में ही है ना, तो इधर भी आ सकता है कि नहीं, वो स्प्रेड हो सकता है। हाँ, वो तो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो सकता है, मतलब इट्स नॉट कि बॉर्डर के पास है तभी स्प्रेड होगा। जी। वही कि कोविड के केसेस कभी कम हुए नहीं, मतलब कम हुए हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि ख़त्म हुआ था। वेरिएंट्स आ रहे हैं हर बार नए वेरिएंट्स आ रहे हैं हर सीज़न में, तो इट्स लाइक अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस नाउ। तो मतलब हमें जीना सीखना चाहिए उसके साथ ही। तो अभी फिर से अगर लॉकडाउन लग जाए, मतलब उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट क्या कर पाएंगे? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन यही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, आदेश आना चाहिए। और जो चाइना के से फ्लाइट आ रहे हैं उसका ध्यान रखें, नियंत्रण करें, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगने से जो हमारा जीवन है वो रुक जाता है, थम जाता है, और आर्थिक नुकसान होता है देश को बहुत ज़्यादा। तो लॉकडाउन नहीं। सर, ये सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है कि आप लॉकडाउन से जो है आप कंट्रोल कर लीजिएगा। लॉकडाउन लगाने से ऐसा नहीं है कि लोग जो है बाहर निकलना बंद कर देते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो करेंगे ही, लोग हॉस्पिटल जाएंगे ही, आपका जो रोज़मर्रा की जो काम है वो करेंगे ही। तो ये कोई सोल्यूशन है नहीं, और शायद पिछले लॉकडाउन से हम लोग ने सीख भी लिया कि ये कोई सोल्यूशन था नहीं। जब से लॉकडाउन लगा और ज़्यादा केसेज बढ़ते गए, तो हमारे समझ से ये बेवकूफ़ी होगा। सरकार खुद भी नहीं चाहती होगी इस पर, और जनता तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है, खास करके स्टूडेंट। राइट। हाँ, ये इज लाइक नॉर्मल हो गया अभी, है कि नहीं? नॉर्मल है ये। कोरोना के साथ हम लोग जीना सीख गए हैं ना, कोरोना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ,
जी, आपको क्या कहना है भैया? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकना नहीं चाहिए और हमको लगता है कि अगर सरकार सही में चाहती है कि कोरोना का रोकथाम हो तो उसके लिए जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं, न सिर्फ चाइना से बल्कि बाहर से भी, उसका रोकथाम करे। और ये लॉकडाउन किसी भी तरह से कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बाकी जो भी गाइडलाइन आएगा, चाहे सेंटर का हो या स्टेट का, उसको स्ट्रिक्टली जो है लोग कंप्लाई करें। इससे रोकथाम होगी और लोगों की एक्टिविटीज़ भी चलती रहेगी ताकि उनका जीवन यापन भी चले, उनको बाकी किसी तरह का परेशानी ना हो। क्योंकि प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि इससे पहले जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया था अनप्लान्ड वे में लगाया था, उसका नुकसान सबसे जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, पुअर हैं, डाउन ट्रोडन हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो बड़े हैं उन्होंने तो वो तो सर्वाइव कर लिया, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं जिनको कि वो रेडी पटरी पे दुकान लगाते हैं या किसी भी मजदूर लेवल के, उनको बहुत दिक्कत होता है। तो अगर और बिहार के अधिकतर लेबर यहीं पे रहते हैं और कहीं भी अगर इस तरह की दिक्कत होगी तो सबसे ज़्यादा उन्हें झेलना पड़ता है। इसीलिए इसके लिए एक ऐसा कदम उठाया जाए ताकि बैलेंसिंग स्टेप होगी भाई, रोकथाम भी हो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो ताकि जीवन यापन चलता रहे। और अगर सही में, आप वही मैं रिपीट करूँगा कि अगर आप सही में चाहते हैं कि ये चीज़ स्प्रेड ना हो तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल फ़्लाइट जो किसी भी जगह से आ रहे हैं उस पर आप रोक लगाइए, वो फिर कंट्रोल होगा। और जो फॉरेनर लोग इंडिया में आ रहे हैं उन लोगों का प्रॉपर वो होना बिल्कुल, चाहिए। उनका पूरा उनका चेकअप हो कि उन्होंने लिया है वैक्सीन वगैरह या उनका क्या स्टेटस है, उनको उनके मूवमेंट पे थोड़ा सा वॉच डॉग रखना चाहिए। उसके बाद सब कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कहना चाहूँगा कि कोविड इंडिया में तो बना नहीं है, बाहर से ही आ रहा है। बाहर से तो बाहर के लोगों को वहाँ पे रोक के और उन्हें चेकअप करके अच्छे से जब अंदर बुलाया जाए, मतलब कंट्री में लाया जाए, जो आना चाहते हैं। बिल्कुल, रोक लगा देनी चाहिए है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे और जो भी मतलब आ रहे हैं बाहर से उन सब पे जाने भी ना दिया जाए वहाँ पे, क्योंकि फैले ना। और उन्हें आ रहे हैं, आना तो ज़रूरी है क्योंकि वो आएंगे। जो इंडिया से बाहर भी जा रहा है उसको भी रोक लगानी चाहिए। उस पर भी रोक लगानी चाहिए क्योंकि वो वहाँ जाके और मतलब बीमारी में मतलब फैले, उनको होना बीमारी साथ में लेकर इसीलिए सबसे पहले वही करना चाहिए। आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ दिल्ली में? यहाँ पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से? तो जी हाँ। लॉकडाउन आपको कैसा गया? बहुत बेकार गया मेरा। और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो पढ़ने वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उससे इफेक्ट होता है। हाँ, सब ऑनलाइन आना पड़ा, ऑफलाइन किया आगे। तो हम उससे मतलब आदत नहीं थी हमें ऑनलाइन की। हाँ। तो उसके बाद फिर ऑनलाइन आना पड़ा तो काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ी। तो इस बार भी अगर लॉकडाउन लग जाए तो क्या क्या समस्याओं की सम्मुखीन करनी पड़ेगी आप लोगों को? यहाँ से किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं यहाँ पे SSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, CGL की। जी। तो अफेक्ट होगा कि नहीं? जी, अफेक्ट बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। राइट। जी। तो स्टूडेंट्स को इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या प्रिकॉशन या फिर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जी, अभी तो मास्क लगा के रहना चाहिए और अपने सैनिटाइज वगैरह सब लेके और थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ बत्रा के सामने, जो स्टूडेंट टी स्टॉल है, बहुत ही फेमस टी स्टॉल है। और यहाँ स्टूडेंट्स डेली बेसिस आते हैं चाय वाय पीने के लिए। यहाँ भी कुछ दोस्त चाय पी रहे हैं, तो इन लोगों से भी एक बार जान लेते हैं कि यहाँ का क्या सिचुएशन है, इन लोगों को क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं। जी भैया, एक्सक्यूज़ मी, फ़ोन पे हो क्या? यस यस, आई एम ऑन द कॉल। एक्सक्यूज़ मी भैया, आपका नाम क्या है? मैं उपेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हम अभी तो प्रेजेंट टाइम में SBI टॉप में रह रहा हूँ, मतलब अच्छा। मुखर्जी नगर। तो आपने अभी लॉकडाउन के बारे में सुना है? अभी तो न्यूज़ तो सुना था बट इतना मतलब न्यूज़ में आया है? हाँ, न्यूज़ में तो आया है बट अभी तो इतना मतलब अभी टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है तो इसका भी कोल्ड वाला भी इफेक्ट दिख रहा है। जी जी। तो हो सकता है तो अगर क्या लग रहा है, पहले जैसा लॉकडाउन फिर से लग सकता है या फिर नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मली है। अब तो एक हैबिट हो गया है कि इंडियन कल्चर में थोड़ा हम लोग सरप्राइज कर लेते हैं इस चीज़ को। ऐसा अभी इतना डर नहीं लगता? नहीं, डर नॉर्मल है। नॉर्मल है लेकिन बट फिर अभी भी मास्क वास्क लगाना टेम्परेचर में। तो भैया आपको क्या कहना है, इस बार भी लॉकडाउन लग सकता है वैसा जैसे पहले लगा था? लॉकडाउन लगाने की क्या ज़रूरत है? भारत में थालियां बजा दो, मोमबत्ती जला दो, कोविड तो उनसे ही भाग जाएगा, जैसे मोदी जी ने पिछली बार कहा था। कहाँ ज़रूरत है? भारत में कोविड वैसे ही आने वाला नहीं है। थालियाँ बजा दो, मोमबत्ती जला दो, हो जाएगा उससे काम। थाली तो ऑलरेडी हर घर में है ही, थाली बजा देंगे, और क्या ज़रूरत है? मोदी जी अपने देश थाली बजाने से ना हो तो? थाली बजाने से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? पिछली बार PM सर ने कहा ही था ना, नहीं तो मोमबत्ती जला देंगे, और क्या चाहिए? गो कोरोना गो, थाली बजा देंगे बस। और क्या चाहिए? भारत के लिए ही बहुत है। और कोई प्रिकॉशन मतलब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? और तब जनता को तो पड़ेगी, उनकी अगर खुद सेफ चाहते हैं तो करना ही पड़ेगा। और अगर
सरकार की माने को तो थाली बजा देना बस। अच्छा हाँ ठीक है। और बाकी आप लॉकडाउन में यही थे पिछले लॉकडाउन में? हाँ मैं यहीं था। तो उस टाइम भी अपनी थाली वगैरह बजाए थे आप? वो प्रोपोगंडा शुरू में तब शुरुआत किया था तब तो हमारे को सबको पता थोड़ी ना था, फिर वो पता चला वो ऐसे प्रोपोगंडा हमने तो नहीं किया पर लोगों ने बहुत किया है, जो अंत वक्त होते हैं वो उन्होंने बहुत किया था। लगभग आपको यह कहना है कि इस बार भी थाली बजाना पड़ सकता है, प्लस मोमबत्ती वगैरह ये सब रेडी करनी चाहिए है? क्या है, पिछली बार थोड़ा मोदी जी को लेट पता चला था इस रिसर्च के बारे में कि ऐसे थाली बजाने से मोमबत्ती से कोविड नहीं आता है। हाँ हाँ। दुनिया को एक अलग रास्ता दिखाया था कि थाली बजाओ कोरोना को करो, कोरोना चला जाएगा। तो इस बार तो पहले से ऑलरेडी अपने पास है इलाज कि कोविड कैसे जाएगा, तो अपन पहले से ही बजा देंगे, कोविड आएगा ही नहीं ना। आएगा ही नहीं। हाँ तो फिर और क्या दिक्कत है, पहले से हम शुरू कर देंगे तो कहाँ ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। आपको क्या कहना है भैया? मजा लो कहीं कोरोना धोना कहीं क्या क्या कह रहा है? चिल करो, फन करो और कुछ ना, कोरोना ही कोरोना है, चलता रहेगा, कोई बात ना। अच्छा चिल करोगे, फन करोगे, फिर अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो? अरे पॉजिटिव जो आएंगे तो मरेंगे, और क्या है, मरना तो एक दिन है ही, और तो क्या ही है। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन इतना जल्दी कौन मरना चाहता है? अरे फन करो, कोई बात किस ना। चीज़ की प्रिपरेशन कर? लोग तो फांसी खा के मर लेते हैं, कोरोना थोड़ी होता है। चिल करो, फन करो, मरेंगे। कौन सी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो? एग्जाम ना दो, चिल करो, फन यार ऐसे थोड़ी चलेगा, एग्जाम नहीं दोगे तो चिल करो, फन करो। नौकरी नहीं लगेगी, जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो पूरा नहीं हो पाएगा। भैया अग्निवीर बनना है तो इनको अग्निवीर बनना है। हाँ अच्छा अच्छा बता के रहे यहाँ पर और कुछ ना। अच्छा, तो अग्निवीर में आपको जाना है? अरे गए क्या, बीच भाग के आए थे, बीच में निकाल दिया बाहर। अच्छा चलिए, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ मौजूद थे बत्रा पे और कई सारे स्टूडेंट से हमने बातचीत की है, तो उन लोगों का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट उन लोगों का व्यूज़ है शेयर किया है। कुछ लोग कह रहा है कि नॉर्मल है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, और कुछ लोग कह रहा है कि थाली बजाना है, मोमबत्ती जलाना है। यहाँ मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं। तो अभी पता चलेगा 2-4 दिनों में क्या नोटिस है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई नोटिस आएगी, उस हिसाब से सारे जो जनता है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और हर किसी को मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में। अगले अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो में इतना, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।